यू गाइस वेलकम, जय हिंद। आज आपके सामने आपके मंजूर सर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी। साल का आखिरी वीडियो है और मैंने सोचा कि जाते जाते आपको कुछ ऐसा मैं दे दूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया हो। उसको मैं सॉरी चाहूँगा कि कुछ वीडियोस नहीं आ पाए थे बीच में, क्योंकि मेरी कुछ इंगेजमेंट ज़्यादा थी, ज़्यादा बिजी मैं था इसलिए। बट नाउ आई एम कंटिन्यू वंस अगेन। सो हाउ टू स्टडी। देखिए, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ये है आज के ज़माने में ना कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, ओके, या जो पढ़ना चाहते हैं तो दिल नहीं लगता है। सबसे पहले पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आज ये टॉपिक जो है हाउ टू स्टडी, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। सम टिप्स। पहले तो आपको ये जानना होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत चाहिए। जैसे आप मैदान जंग में जब जाते हैं तो लड़ने के लिए आपको हथियार चाहिए, वैसे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए इनबॉर्न, या उसे क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप में वो चीज़ें नहीं होगी ना, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उस हद तक नहीं सीख सकता है तब तक उसके पास ये सब चीज़ें ना हो। पहला चीज़ है कंसंट्रेशन। क्या है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन उस तरह का है कि आप फिल्म देखते हो तो फिल्म की पूरी कहानी आपको याद हो जाती है, पर जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर याद नहीं होता है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? कारण एक ही है कि आपका लूज कंसंट्रेशन हो। तो जब आप पढ़ने बैठो ना तो आपका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और कंसंट्रेशन बिल्डअप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोशिश करें हर हालत में कि आप कितने कंसंट्रेटेड हैं। आप बीच में डिस्टर्बेंस को रोक दें, अपने मोबाइल्स को आप उस वक्त ऑफ़ कर दें, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉइसेस जो आपको आ रहे हैं, बाहर की जो आवाज़ें आ रही उसको बंद कर दें। किसी और की सोच अपने अंदर आने ना दें। वैसे तो सोच आ ही जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी और की सोच आपके अंदर ना आए, राइट। तो आप कंसंट्रेशन बिल्डअप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन बिल्डअप करने के लिए। इंटरेस्ट, आपको उसमें जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं ना, उससे आपको इंटरेस्ट हो, मतलब आप उसमें मज़ा लें। ऐसा ना हो कि बोझ, पढ़ाई कभी बोझ नहीं होकर बनता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पढ़ाना एक बोझ है तो वैसे आप कभी पढ़ नहीं सकते, ओके। तो पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझना, पढ़ाई को इंटरेस्ट सब लेके पढ़ना है कि मुझे खुद के लिए पढ़ना है, मुझे अच्छे के लिए पढ़ना है। बेटा, पढ़ाई जो होती है ना वो माँ के दूध की तरह होती है। अगर माँ का दूध पीने पर इंसान, वो बच्चा जो होता है, उसको ताकत होगा ही होगा। तो जिसने दिल से पढ़ा ना, वो पढ़ाई उसको असर दिखाएगी। दिल से पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती, याद रखिए। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है तो आप डेवलप होंगे ही होंगे, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप डेवलप नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप में इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या मुझे पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डिसाइड करना कि आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है, ये डिसाइड होना चाहिए, राइट। डिवोशन एंड डेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपके अंदर डिवोशन नहीं है, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए, लगन और अपने आप को समर्पण कर देना। पढ़ रहे लाइट चली गई फिर भी आप पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ रहे किसी को मेहमान आ गया फिर भी आप पढ़ाई नहीं छोड़े। समर्पण चाहिए। पढ़ रहे नींद आ रहा है फिर भी आप अपनी नींद को भगाने को तैयार हो और नींद को ख़त्म करने को तैयार हो। तो डिवोशन एंड डेडिकेशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टडी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास डिवोशन हो और डेडिकेशन हो, राइट। और जब तक आप डिवोशन और डेडिकेशन तो आपको पता ही है, ओके। जब तक बर्निंग डिज़ायर, क्या होना चाहिए? बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर मतलब कि आपको ऐसा ख्वाहिश आपके अंदर कि आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में। जब तक आप कुछ लाइफ में करना नहीं चाहोगे ना, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपके पास बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक आप बर्निंग डिज़ायर नहीं रखोगे आप डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक जलन हो कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ बड़ा बनना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं पढ़ोगे। बर्निंग डिज़ायर है, डेडिकेशन है तो इंटरेस्ट पैदा होगा, इंटरेस्ट है तो कंसंट्रेशन पैदा होगा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है? वेल दोस्तों, वेलकम बैक। मैं बता रहा था कि कैसे पढ़ें। इससे पहले कि जो चीज़ें की ज़रूरत थी, डेडिकेशन ज़रूरत था, इंटरेस्ट ज़रूरत था, कंसंट्रेशन ज़रूरत था, वो आप देखें। और अब आप देखें कि हैव ए चेयर एंड टेबल। पढ़ना कैसे चाहिए? पढ़ने का सबसे बड़ा जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि हैव ए चेयर एंड टेबल। आपको कुर्सी और टेबल पर ही पढ़ना होगा। आप देखिए दुनिया के जितने बड़े बड़े कोचिंग हैं, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्या आप बहुत फ़ीस भी दे रहे हैं। मान लो कि आप 10 लाख फ़ीस देके किसी कॉलेज में एडमिशन लिया,
तो क्या ऐसा देखा है कि वो 10 लाख फीस दे के आया है, भाई इसके लिए दीवान लगा दो, सोफ़ा सेट लगा दो या बहुत बड़ा पलंग लगा दो, और टीचर, वो लड़का पलंग पर सोया हुआ टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि साइकोलॉजिकली ये साबित हो चुका है कि जो स्टूडेंट लेटे लेटे पढ़ता है या चौकी पर लेट के पढ़ रहा है, बेड पर लेटा लेटा पढ़ रहा है, ठंडा बोतल कंबल ओढ़ करके किताब लेकर के तकिया लगा के पढ़ रहा है, नो नो नो, ये सब तरीका ही नहीं पढ़ने का। या अड़ के पढ़ रहे हैं आप दीवार में अड़ोगे, फिर सोफ़ा ले लोगे, फिर तकिया ले लोगे, तकिया ले करके फिर आप बुक से पढ़ोगे, फिर पूरा लेट जाओगे, चित्ते लेट जाओगे, और चित्ते लेट फिर किताब को पढ़ते नींद आ जाएगी। तो ये कभी नहीं करना है। हैव ए चेयर एंड टेबल। जब भी पढ़ना है तो कुर्सी और टेबल पर ही पढ़ना है। और अगर कुर्सी टेबल नहीं है किसी वजह का, फॉर एग्जाम्पल, तो चौकी को आप टेबल कंसंट्रेट कीजिए और आप एक चेयर उसके बाहर में लगा लीजिए, राइट, उसके बगल में लगा लीजिए। तो कुर्सी एंड टेबल ही लेके पढ़ाई होती है। दुनिया का जितना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, सब में कुर्सी टेबल ही पढ़ाई होता है या बेंच पर पढ़ाई होता है। आपको वही पोस्चर बनाना है। जिस पोस्चर में आप बैठ के पढ़ते हो कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, वही पोस्चर में, वही जेस्चर में आपको घर पर भी पढ़ने का इंतज़ाम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप हल्के में नहीं लीजिए। अगर आप सचमुच में लाइफ में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको यही पोर्शन अपनाना है, कोई और पोर्शन काम नहीं देगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। तो ये आप इंतज़ाम कर लेना, घर में एक टेबल लगा लेना, उसके बाहर में बगल में चेयर लगा लेना। टेबल नहीं है उस तरह का तो 2 बेंच को जोड़कर टेबल बना देना, या चौकी ऊंचा करके टेबल बना देना, व्हाटएवर, लेकिन आपका वही तरीका होना चाहिए। टेबल एंड कुर्सी वाला ही तरीका होना चाहिए, राइट, उसी पे पढ़ेंगे। 4 आवर, ये बहुत पॉइंट है। 4 आवर्स कॉलम, जब भी पढ़ें आप 4 आवर्स करें मैक्सिमम। मिनिमम आपको पढ़ाई का आपको जो लेवल है वो 8 घंटा है, 8 आवर्स है। कितना आवर्स है? अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो बुरा मत मानना, मुश्किल है आपका कामयाब होना। इट इज़ वेरी टफ टू गेट सक्सेस इफ़ यू आर रीडिंग, इफ़ यू आर स्टडिंग लेस दैन 8 आवर्स इन ए डे। मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 आवर्स है। जैसे घर में खाना बन रहा है, मेहमान 3 आ रहे हैं, तो मम्मी मिनिमम 3-3 रोटी सबका बनाएंगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मम्मी 3-3 रोटी सब मेहमान का बनाएंगी कि भाई 3 आदमी एक्स्ट्रा है तो 9 रोटी हम एक्स्ट्रा बना देते हैं। ठीक इसी तरीके से 4 आवर्स का कॉलम आप बनाएं। 8 घंटा आपको पढ़ाई करना घर पर, सेल्फ स्टडी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई का जो 8 घंटा है वो कोचिंग का और स्कूल का इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, ये नहीं सोचना कि 4 घंटा कोचिंग चले जा रहे मंजू सर के यहाँ तो मेरा हो गया 8 घंटा। नहीं नहीं नहीं, कोचिंग की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई इसमें काउंटेड नहीं होगी। उसके अलावा सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। 8 घंटा मिनिमम है, 4 घंटा का 2 कॉलम आप बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? 2 घंटा का। एक कॉलम आप शाम में बना लेंगे, और अगर शाम में टाइम कम मिल रहा तो आप 3 और 5 भी कर सकते, नो इशू। ओके, मतलब आप 5 आवर्स रात में खींच ले और 3 घंटा को आप दिन में डाल दें, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि 4 आवर्स का 2 आप कॉलम बनाएं। जैसे मान लो कि 2-3 बजे तक आप स्कूल से आ जाते हो, खा पी के आराम से 1 घंटा सो गए, ओके, थोड़ा बहुत छत पर घूम लिया तो आप बैठे, ठीक है। तो आप दोपहर में 2 बजे से लेकर के आप 2 से 5 बना लो, अपना एक 3 घंटे का सेट बना लो कि 2 बजे हमको बैठना है या 3 बजे बैठना, 3 से 6, गर्मी में 3 से 6, जाड़ा में 2 से 5, राइट, बैठना है। और वो 3 घंटे का मेरा एक शेड्यूल होगा, राइट। और रात में आप 8 घंटा का 8 बजे से बना लो, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का बना लो, या 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बनाओ, जिसमें कंफर्टेबल हो आप, ओके। लेकिन आपको 2 कॉलम बनाना है, 4 घंटे का 2 कॉलम, या फिर 5 3 घंटे का, या 3 या 4 घंटे का, वो अपने हिसाब से तुम देख लेना। लेकिन ये 2 कॉलम में बांट दो। कभी 8 घंटा लगातार नहीं पढ़ो और कभी 4 घंटा से कम लगातार नहीं पढ़ो। 4 घंटा जब भी होगा वो लगातार का होगा, या 5 घंटा लगातार होगा। कंटिन्यू आप बैठे हैं टेबल पर तो पढ़ रहे हैं 4 घंटा तक ऑन स्ट्रेच, ठीक है। बीच में कोई बैठकबाजी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं, कोई टॉकिंग नहीं, कोई गाना नहीं, ओके। दीज ऑल आर द नॉनसेंस एंड बुलशिट। यू हैव नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग। बैठ गए पलथनिया मार के और सत्तू सान के बैठे तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा होना चाहिए फीलिंग, ठीक है। तो 4 घंटे का 2 कॉलम बना लो, या फिर 5 घंटे का 3 घंटे का बना लो, या फिर 3 और 4 घंटे, इससे देख लेना कैसा, ठीक है। स्टडीज मस्ट बी रेगुलर। और ये जो कॉलम मैंने कहा ना, ये जो पढ़ाई होगी वो रेगुलर होगा, उसमें कहीं पर इंटरप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है कि 8 से 10 पढ़ें, 10 बजे खाना खाए के उठ गए, फिर घूमे फिर 11 से 1 पढ़ा। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आपका कंसंट्रेशन बनाने में 15 से 20 मिनट जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जब किताबें खोलते हो ना तो आपको यादें आती हैं।
कभी याद आती है पुराने ज़माने की, कभी याद आती है किसी अच्छे गाने की, राइट, कभी याद आती है किसी के आने की और जाने की। तो ये सब जो यादें हैं ना, इससे आपको छुटकारा पाना है। ये यादें जब तक आपके बीच आती रहेगी, आप कंसंट्रेशन आपका लूज़ है, और जब तक आपका कंसंट्रेशन लूज़ है तब तक आप पढ़ नहीं रहे, टाइम पास कर रहे। आधा से ज़्यादा लोग इंडिया में टाइम पास करता पढ़ता नहीं है। वो किताबें खोल के तो बैठा रहता है, लेकिन कहीं और खोया रहता है। आंखें खुली होती है, कहीं और खोया रहता है। समझिए आप बात को, आपको ऐसा नहीं बनना है। इसलिए आप जब पढ़ने बैठोगे तो 10 से 15 मिनट में इंटरप्शन आएगा, लेकिन 15-20 मिनट होते तो फिर आपसे और बुक से रिश्ता, या आपसे और नोट से आपका रिश्ता, या आपसे पढ़ाई से रिश्ता एक बन जाता है। इंटैक्ट बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस इंटैक्ट बॉन्डिंग को यूज़ करना है अपने पढ़ाई में, राइट। इसलिए जब भी, मैंने इसलिए कहा कि जब भी आप पढ़िए तो रेगुलर पढ़िए, या तो 4 घंटा या तो 5 घंटा का एक कॉलम बना लीजिए, और आप बैठिए 8 से 12, 8 से 1 बजे रात तक, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक और यहाँ पर मैं पॉइंट बोलूँगा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कि सुबह उठ के हम पढ़ेंगे, सुबह जल्दी याद होता है, ये सब बकवास है। 4 बजे सुबह में आप उठ के नहीं पढ़ सकते हो, आपकी बॉडी और ब्रेन इनएक्टिव होता है। आप 4 बजे सुबह में उठिएगा, कीजिएगा, 4:30 5 बज जाएगा, आप नहीं पढ़ पाते हो। बेहतर है, पढ़ाई का सबसे अच्छा टाइम है लेट नाइट, इसलिए जो दुनिया फॉलो करता आ रहा आप भी उसे फॉलो करें। आप मत ये सोचें कि हम 9 बजे रात में सो जाएंगे और 5 बजे 4 बजे भोर से पढ़ेंगे, नहीं। 4 बजे भोर से आप उठने में दिक्कत होगा, नहीं उठ पाओगा। लेट नाइट आप जितना चाहो खींच दो, बेहतर यही है, राइट। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। स्टडी मस्ट बी इरेगुलर, हैव सम चटपटा थिंग्स टू ईट। देखिए, ये एक कॉलम मैंने लिखा है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप लेट नाइट पढ़ाने का प्लान कर लिए, मान लीजिए कि आपने प्लान कर लिया कि मुझे 5 घंटा रात में खींचना है, राइट, तो 8 बजे बैठोगे और 1 बजे रात तक जाओगे, तो जनरली वेव्स होता है, वेव्स सोने का एक वेव्स होता है। 11 बजे वेव्स आएगा तो आपको नींद आएगी, फिर 1 बजे वेव्स आएगा, फिर नींद आएगी, और फिर 3 बजे वेव्स आएगा। तो जो वेव्स आता है नींद का, दिमाग में तरंगे छोड़ता है माइंड, जो बॉडी डिमांड करता है कि मुझे नींद चाहिए, ठीक है, उस वेव्स को क्रॉस करना है। तो वेव्स को क्रॉस करने के लिए माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है। माइंड को एक्टिव रखने के लिए क्या कीजिए ना, कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो टेबल पर छोटा सा चटपटा थिंग्स, जैसे बादाम पकौड़ा हो गया, कुरकुरे हो गया, या कुछ भी इस तरह का चीज़ रखो, और जब नींद आने लगे तो 2 मारो, ताकि खाओगे जब तुम तो तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा, और जब सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो फिर ब्रेन को काम करना होगा, और जब ब्रेन काम करेगा तो नींद ऑटोमेटिक भाग जाएगा। इसीलिए आप या तो 1 कप कॉफ़ी या 1 कप चाय वगैरह अगर नहीं पीते हो तो कुछ चटपटा थिंग खाने का रखिए, और कोशिश कीजिए कि जब नींद आने लगे तो आप उसे खाइए, खा के पानी पीजिए, एक आक राउंड छत का या एक आक राउंड लॉबी का मार लिया, थोड़ा घूम लिया, बालकनी से बाहर देख लिया, और फिर आके बैठ के पढ़ लिया, ठीक है। ये बहुत नींद आने पर ये टेक्निक अपनाया जाता है, राइट। एंड कंप्लीट ऑल योर वर्क बिफोर स्टडी। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पढ़ने से पहले जितने भी आपके काम है ना, घर के काम है, डोमेस्टिक काम है, बाहर का काम है, किसी से बात करना, किसी को व्हाट्सअप फेसबुक करना, व्हाटएवर बला बला बला, वो सारा काम तुम अपने रूटीन से पहले कंक्लूड कर लो। मतलब एकदम साफ है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, आपका 8 बजे से रात में लेके 1 बजे तक शेड्यूल है कि आज मुझे 5 घंटा पढ़ना है। मंजूर सर ने बताया था, बस एकदम इत्मीनान से 8 बजे से पहले सारा काम ख़त्म कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि 8 बजे बैठे, 9 बजे चचा का फ़ोन आ गया, भैया का फ़ोन आ गया तो आप लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या 9 बजे मम्मी ने कह दिया बेटा जाके सामान ले लो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। घर पर पूछ लो, कोई काम है मम्मी तो पहले हम कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लाइट मस्ट बी गुड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को आता है, कि जो आपके रूम का, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, स्टडी रूम का, उस रूम का लाइट जो होना चाहिए बहुत शानदार होना चाहिए। जनरली जो टेक्निक हम लोग अपनाते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। आप अपने रूम में वाइट जो CFL है या मरकरी है वो तो रहेगा ही, ट्यूब लाइट का लाइट, उसके अलावा आप एक आख येलो बल्ब भी डाल दो। येलो बल्ब से जो आता है वो पीली रोशनी आती है। जब पीली रोशनी चलेगी और जब ट्यूब का रोशनी जो दोनों ब्लेंड होगा तो एक नया लाइट पैदा होगा रूम में, राइट। और वो लाइट जो है ना, वो आपको एहसास कराएगा कि बाहर में बहुत अंधेरा नहीं है, या सॉफ्ट लाइट से भी नींद आती है और बहुत हार्ड लाइट से भी नींद आती है। तो आप, क्योंकि एम्बियंस एक माहौल बन जाता है, ठीक है,
सिर्फ रूम में पीला लाइट है तब भी आपको 12 बजे नींद आने लगेगा, सिर्फ रूम में उजला लाइट है तब भी आपको 12-1 बजे नींद आने लगेगा। लेकिन अगर आप लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो ब्लेंडिंग ऑफ द लाइट्स का खेल करना होगा। उसके लिए एक येलो बल्ब रखो 100 वाट का, एक ट्यूब रखो और दोनों को एक साथ जलाओ, तो ब्लेंडिंग ऑफ द लाइट से होगा ना, वो नया लाइट होगा जो आपको बाहर के या वैसिनिटी के माहौल में इंटरप्ट नहीं करेगा और आपको हर वक्त लगेगा कि अभी वक्त कम हुआ है और ये फील होगा। जब तक आप घड़ी ना देखोगे और जब तक आप मोबाइल ना देखोगे तब तक आपको ऐसा फील होता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ध्यान दीजिए कि आपको लाइट बहुत ही अच्छा होना चाहिए रूम में, हमेशा ब्लेंडिंग ऑफ द लाइट का खेल करना जो मैंने बताया है और आप डेवलप हो गए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था हाउ टू स्टडी पर, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो बहुत सारे टॉपिक पर लेने आने वाले हैं। ओके, बने रहिए मंजू सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।